अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सलवा स्नैन। आप देख रहे हैं मेट्रो 7 पाकिस्तान। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। मैं हूं जद इकबाल मेट्रो 7 पाकिस्तान के साथ इस वक्त मौजूद हूँ सदर अलायंस के ऑफिस में। हमारे साथ मौजूद है अब्दुल समद खान। आइन से बात करते हैं। जैसा कि आपका सवाल था कि निगरान हुकूमत ने जाते हुए जो बम गिराया है, जनाब आली ये बम गुज़िश्ता कई अरसे से मुख्तलिफ हुकूमतें गिराती आ रही हैं और इस पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम जो है, जो 80% तबका है वो गरीब इसमें पिसता जा रहा है। वो इसलिए कि दवाइयों की कीमतें बढ़ रही हैं, खाने पीने की अशिया की कीमतें बढ़ रही हैं और दीगर अशिया, पेट्रोल है, बिजली है, यानी एक आदमी की दस्तरस से बिल्कुल बाहर हो गया। तो उस सूरत में आप देखें कि मईशत इतनी कमज़ोर हो गई है कि जो सनतकार हैं वो सनतें बंद कर रहे हैं। ज़ाहिर है इंटरनेशनल मार्केट में कंपटीशन नहीं कर सकते लोग, जो है तो इंडिया से और बांग्लादेश से जो है तो ख़रीदारी की जा रही है और यहाँ के लोग बेरोज़गार हो रहे हैं। अगर फैक्ट्रियाँ बंद होती है तो बेरोज़गार हो रहे हैं, तो वो कहाँ जाएंगे कि जिन लोगों को 2 वक्त की रोटी मैसर नहीं होगी वो क्या करेंगे? या तो स्ट्रीट क्राइम बढ़ेगा, या लोग लुटेंगे, या छीना झपटी होगी। इसके अलावा और क्या होगी? मेरी गुजारिश है खुदारा कि ऐसे लोग हम पर आ जाएं जो कि गरीब के लिए सोचें कि यार गरीब जो है 2 वक्त की रोटी कम से कम अपना सुकून से और इज्जत से खा सके। देखिए जी, आने वाली हुकूमतें जो भी हैं, जो भी आए, मेरी उनसे दरख्वास्त है कि खुदारा ऐसा कोई बजट बनाएं कि जिससे कि आम गरीब आवाम को जो है इसका रिलीफ मिल सके। ख़ास तौर पर खाने पीने की अशिया, बिजली के बिल, गैस के बिल, इन चीज़ों में जो है उनको रिलीफ दिया जाए। इसके अलावा सनतकारों को रिलीफ दिया जाए कि जिससे हमारी जो बीमार सनतें हैं वो चल जाएं और लोगों को रोज़गार मैसर